औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये खुन्नाक के बारे में है। खुन्नाक का जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर तो बच्चों में होता है। 8-10 साल तक बच्चों में ये मर्ज़ हो सकता है। ये मर्ज़ जो है ये गले का मर्ज़ है। इसमें गला जो है वो सूज जाता है, सोजिश हो जाती है, तालू, हल्क और अंजराम जो है ये मुतवर्रम हो जाते हैं। गले में एक काज़ब सी झिल्ली बन जाती है जिसकी वजह से गला दर्द करता है। कोई चीज़ खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाती है। हल्का सूजा महसूस होता है और जो भरम है वो गले के बाहर ही नजर आती है। नाजरीन, ये एक खुर्दबीनी बैक्टीरिया, डिफ्थीरिया, बैसिलस की वजह से होता है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मर्ज है। ये अगर मर्ज बढ़ जाए तो गला बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाता है, गले के अंदर सोजिश महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है गला सूजा हुआ है। और नरखरे के अंदर जो है, नरखरे के अंदर भी सोजिश हो जाती है। ये एक छूत किस्म का मर्ज है। ये आगे भी फैल सकता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये ज्यादातर तो बच्चों में होता है मगर बड़ों में भी हो सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है खसरा और बुखार। अगर खसरा बुखार ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो गला है ये बंद होना शुरू हो जाता है, सूजन महसूस होती है, नरखरे पे सोजिश आ जाती है, हंजरान जो है ये मुतवर्रम हो जाता है। ये बस नज़ले जुकाम की वजह से भी हो सकता है। आवाज जो है ये भारी हो जाती है, आवाज तब्दील हो जाती है। और इसकी एक और अलामत जो है वो सांस लेते वक्त जो है, सांस लेते वक्त खराटे की सी आवाज आती है, सीटी की सी आवाज आती है। नाज़रीन, ये नज़ला जुकाम बिगड़ने की वजह से हो सकता है। और बच्चे ठंडा पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडा मशरूब पीते हैं या आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चों में ये मर्ज ज्यादा हो सकता है। खासतौर पर ये जो मसनूई मशरूबात है ये जो है ये एक तो सक्रीन होती है, इनमें प्योर बर्फ होती है और इसमें जो शरबत वगैरह डाल जाते हैं वो भी मसनूई शरबत होती है। बच्चे जब ये गोला वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें जो है बच्चों के गले को खराब करती है और नाक की हद तक चली जाती है। बच्चों को जो है ये ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कुल्फी, गोले वगैरह या ठंडे मशरूबात, इनसे परहेज करवाना चाहिए ताकि बच्चों को इस तरह की मर्ज जो है इससे महफूज रखा जा सके। मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कोई चीज अटकी हुई है, आवाज बंद हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, बदल भी जाती है और इसकी जो सोजिश है वो बाहर गले में नजर आती है। इसमें जो नरखरा है, नरखरा भी जो है वो मुतवर्रम हो जाता है, ये भी सूज जाता है। नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। मगज़, अंबल, ताश ये 4 तोले लेना आपने, बादाम, रोगन 9 माशे और मिश्री जो है ये आपने 3 तोले लेनी है। अब इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें ये जो मगज़, अंबल, ताश है ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो मगज़, अंबल, ताश है ये मिक्स हो जाएगा, काले रंग का शरबत बन जाएगा। अब इसमें जो है आपने जो बादाम रोगन है वो डाल देना है और मिश्री को बारीक पीस कर वो भी डाल दें ताकि जल्दी हल हो जाए। आपने इसका एक शरबत बना लेना है। ये नीम गर्म शरबत जो है छोटे छोटे घूंट भरकर, जैसा चाय पी जाती है, छोटे छोटे घूंट भरकर पी ले। इंशाल्लाह 1-2 बार पीने से जो नाक का मसला है, गले की सोजिश है, ये भी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको एक और टुटका बता देता हूँ, आप ये भी लाजमी इस्तेमाल करें। आपने रीठे के छिलके 1 तोला ले लेने हैं, उसको आपने अच्छी तरह से बारीक करना है। बारीक करके आपने इसको पानी में मिक्स कर लेना है। जब ये पानी में मिक्स हो जाए तो इसके आपने गरारे करवाने हैं। बच्चा अगर गरारे कर सकता है तो इसके गरारे करवाने ताकि इसकी जो सोजिश है, जो नरखरे की सोजिश है या हंजरान मुतवर्रम हो गया तो उसकी जो सोजिश है ये खत्म हो जाएगी इसके। और इसके अलावा एक और शरबत मैं आपको बता देता हूँ। शरबत दूध से मिल जाता है, बाजार से किसी अच्छी कंपनी का दूध से आप शरबत ले लें। दूध से मिल जाए तो भी ठीक है या प्लस अमरठी मिल जाए तो भी ठीक है। इसके पीने का तरीका ये है, आहिस्ता आहिस्ता चूस कर पीना है, थोड़ा थोड़ा करके घूंट भर के पीना है ताकि गले में जाके ये अपना असर दिखाए। ये आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच बच्चे को पिलवाना है।
انشاءاللہ اس کے ساتھ ناک کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، سوزش وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ دوستوں اس کے ساتھ ہی جا چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔